कानून बनाया कि आज के बाद इस देश में जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, उसको हमारे शासन में 50% आरक्षण देने का काम हो। बहुजन समाज पार्टी मात्र वोट लेने वाली और देने वाली पार्टी नहीं। इस देश में जो करोड़ों दबे कुचले गरीब लोग हैं, जिनको मौलिक हक और अधिकार दे करके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम इस देश में बहुजन समाज पार्टी कर रही है। तो वो हमेशा हमसे एक बात कहती हैं कि इस देश में लोगों को समझना पड़ेगा कि जब इस देश में 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी मौजूद थी, इस देश में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, या आज समाजवादी पार्टी या तमाम पार्टियां इस देश में थी, तब इस देश में बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत इस देश में क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मूल रूप से बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में क्या अंतर है, तब तक साथियों हमको सारी पार्टियां वोट लेने वाली और सत्ता करने वाली पार्टी होती हैं। अक्सर देखने में आता है, टाउन एरिया का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं और आवेदन करने के साथ साथ एक वार्ड है या एक नगर पालिका है, टाउन एरिया है, 10 आवेदन है, एक व्यक्ति को ही हाथी चुनाव चिन्ह मिलेगा। लेकिन उसमें से कुछ साथी ऐसे होते हैं कि जिसके पक्ष में निर्णय पार्टी का होता है, उस साथी को जिताने का काम करते हैं। और कुछ साथी ऐसे हैं जो स्वयं पार्टी से ऊपर समझते हैं, वो स्वयं खड़े हो जाते हैं। उनका लक्ष्य ये होता है कि चाहे बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह हारे, लेकिन मैं सभासद या पार्षद या चेयरमैन बन जाऊं। ये वही मानसिकता है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को समझ नहीं पाए। तो मैं थोड़े से शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी क्या है और बहुजन समाज पार्टी इस देश में क्यों बनाई गई और बहुजन समाज पार्टी इस देश में क्या करना चाहती है। ये मेरे दिल के शब्द नहीं हैं, मेरे अपने शब्द नहीं हैं, ये हमारी नेता के शब्द हैं कि बहुजन समाज पार्टी देखने में एक राजनीतिक दल है। बहुजन समाज पार्टी देखने में तो एक राजनीतिक दल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ एक सोच है, एक विचारधारा है, जिसको हम कभी कभी उसको मिशन भी कहते हैं, कभी मूवमेंट भी कहते हैं, कभी कारवां भी कहते हैं। ये सोच और मिशन और मूवमेंट क्या है कि इस देश में सदियों पहले बहुजन समाज में तमाम महापुरुष पैदा हुए, जो आज हम और आप लोग कुर्सी पे बैठने लायक हुए हैं। आजादी से पहले 18 के दशक में तमाम महापुरुष पैदा हुए, जिनका एक आंदोलन है। जिन महापुरुषों ने इस देश में गैर बराबरी को समाप्त कर, उन महापुरुषों ने गैर बराबरी समाप्त करने के लिए इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और इस देश में गैर बराबरी समाप्त कर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे के आधार पर एक ऐसे समाज की कल्पना उन महापुरुषों ने की जिसको समता मूलक समाज इस देश में कहा जाता है। लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। ये आप बैनर देख रहे हैं, इस बैनर पर सबसे ऊपर 5 चित्र हैं। ये चित्र किसके हैं? आखिर में ये कैसे आए इस बैनर पर? इनका क्या काम रहा? जब तक हम उनके इतिहास को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे,
तब तक हमको बहुजन समाज पार्टी के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाएगी। और जिसने बहुजन समाज पार्टी को समझ लिया है वो चाहे जीवन में सभासद न बने, कुछ भी न बने, पार्टी का पदाधिकारी भी न बने। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो लोग कुछ नहीं बने लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम और अपने वोट को बेचने का काम, सौदा करने का काम नहीं किया। ऐसे लोग भी हैं। ये जो 5 चित्र आप देख रहे हैं, पहला चित्र है महात्मा ज्योतिबा फूले। ये पहला चित्र है महात्मा ज्योतिबा फूले, कुशवा शाक्य मौर्य और सैनी समाज में पैदा होने वाले, सन 1827 पुणे महाराष्ट्र में पैदा हुए। ये आंदोलन है महात्मा ज्योतिबा फूले का। अब इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने वो काम किया कि सब कुछ होने के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि इस देश में सबको पढ़ने का अधिकार नहीं है और पढ़ाई वो चीज है, शिक्षा वो चीज है कि जिसकी वजह से इंसान की तरक्की के दरवाजे खोले जा सकते हैं। आज हमारी बहनें बैठी हैं, आज हमारे भाई बैठे हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब इस दबे कुचले गरीब और मजलूम समाज की बहन बेटियों को इस देश में पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब उस माली समाज के बेटे ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचा और हिस्सा बेचने के बाद अपनी संपत्ति से एक स्कूल बनाने का काम इस देश के अंदर किया। और यही नहीं, सन 1844 में आजादी से पहले, लगभग 100 साल पहले, आजादी से पहले, उस कुशवा समाज के महापुरुष ने साथियों इस देश में सबसे पहले बेटियों को, हमारी बहनों को शिक्षा देने का काम किया। इसलिए इनको शिक्षा का अग्रदूत इस देश में कहा जाता है। ये आंदोलन है महात्मा ज्योतिबा फूले का। ये आंदोलन है छत्रपति साहू महाराज का। कोल्हापुर रियासत के राजा होने के साथ साथ उस कुर्मी समाज के बेटे ने जब ये देखा कि इस देश में गैर बराबरी है, कुछ लोगों के तन पर अच्छे कपड़े हैं, कुछ के पास कपड़े नहीं हैं, कुछ का रहन सहन बहुत खराब है, कुछ के पास पैसे हैं, कुछ किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो कुर्मी समाज के उस महाराज ने, राजा ने, जो कोल्हापुर रियासत के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य में कानून बनाया कि आज के बाद इस देश में जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, उसको हमारे शासन में 50% आरक्षण देने का काम होगा। ये आंदोलन है छत्रपति साहू महाराज का, ये आंदोलन है नारायण गुरु का। ये बहुजन समाज पार्टी मात्र वोट लेने वाली और देने वाली पार्टी नहीं। ये साथियों, इस देश में जो करोड़ों दबे कुचले गरीब लोग हैं, जिनको मौलिक हक और अधिकार दे करके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम इस देश में बहुजन समाज पार्टी कर रही है।